जी अब ठीक है। जी, तो मैंने बताया था कि पोस्ट में ये एक टेम्पलेट रजिस्टर होता है, ठीक है। आप इसको एडिट करेंगे तो साइड पे यहाँ पे शो हो रहा होता है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपने वो वाला फॉर्मेट किस किस पोस्ट पे शो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उस उन पोस्ट पे ही फिर वो शो होगा साइड बार वाला टेम्पलेट जो हमने रजिस्टर किया था, ठीक है। तो फिर हमें हर पेज को सेपरेटली ओपन करके हर एक में सेट करना पड़ेगा, अच्छा, अगर जैसे आपने अगर भी आपने किया है। अगर बिल्कुल, अगर आप ये चाह रही हैं कि हमेशा ये इस तरह से ही आए तो आप सिंगल डॉट पीएचपी में वो कोड टेम्पलेट वाला कोड उठा के रख दें, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉर्मेट रहेगा, अगर सिंगल डॉट पीएचपी में रखूंगी तो ठीक है। वो हर जो हमने पोस्ट के साथ ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, फिर हर पोस्ट के साथ यही फॉर्मेट शो होगा। ठीक है। जी, ये इसलिए होता है कि हमने कोई कुछ डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट टेम्पलेट शो करवाने हैं, मतलब हम डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट फॉर्मेट चाहते हैं, तो इसलिए मैंने टेम्पलेट रजिस्टर करना बताया था, ठीक है। जी सर, मेरा तो क्वेश्चन वो था, जी आपने कल जी जी बताया कि जो हमारा थर्ड बॉक्स है उसमें जो हमारी पोस्ट ओपन होगी उसकी जो आईडी होगी ना, तो जो थर्ड बॉक्स में पोस्ट जो होंगी उस उनकी आईडी सेम होगी, लेकिन मैंने बनाया तो मेरा तो वो भी पोस्ट उस बॉक्स में आ रही है जो उस आईडी में नहीं है। फॉर एग्जांपल उसकी वो भी पोस्ट आ रही है जिनकी आईडी 4 और 5 है। मैं ये आपको कल स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, या फिर मैं आपसे स्लैक में पूछ लूंगी आपको शेयर करके, क्योंकि अभी तो मेरे लैपटॉप पे इशू है। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन की अभी थोड़ी सी समझ आई है तो आप बता दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैम, मे भी कोई मिस्टेक हो कोड में, तो होता बेसिकली यही है कि जो कैटेगरीज जो पोस्ट ओपन होगी, ठीक है, जो इस पोस्ट की कैटेगरी होगी उस कैटेगरी से बाकी पोस्ट शो होंगी यहाँ पे, ठीक है। जब हमने देखा था तो वो यही हो रहा था, लेकिन अभी इस पोस्ट की कैटेगरी में और कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। लेकिन होना यही चाहिए कि जो ये पोस्ट ओपन है और इस पोस्ट की जो कैटेगरी है, बाकी उस कैटेगरी में जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे शो होनी होनी चाहिए, जी सर, मैं ठीक है। आपसे कल पूछूंगी आपको शो करवा सकती स्क्रीन, अगर ना जी हुआ ठीक। तो। जी ठीक है। थैंक यू। यूर वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने ट्राई किया हो जो मैंने टेम्पलेट दिया था? जी सर, बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना है कि जैसे हमारे पास है अभी ये हमने कैटेगरी और कैटेगरी में से आगे हम जो है वो उसकी आईडी फैच कर लेते हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि कैटेगरी के अंदर इसके कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं, जैसे कि आईडी है, उसका नेम होगा, तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, या मतलब एको करना और देखना होगा इसमें कौन कौन सी जो है वो हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं, वो कैसे करते हैं हम? अच्छा, आप आईडी में से क्या क्या देखना चाह रहे हैं? लाइक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से उसके और आर्गुमेंट्स है, आईडी है, कैटेगरी का नेम है, स्लग है, वो ये सारी इकट्ठी हम देख सकते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है। आप कंसोल में जाके वो देख लेते हैं कि इसके स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास ये अरे में एक फील्ड की ये ऑप्शंस है, कुछ इस तरह होता है। आई थिंक इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये हम इस तरह से कर सकते हैं। जो कैटेगरीज होती हैं, हमने क्या देखा था कि हमने उसकी सिर्फ आईडी को फेच किया था, आईडी को टारगेट किया था, और आईडी के थ्रू हम पोस्ट को फेच कर रहे थे। तो वो आई थिंक आप कर रहे हैं जेसन डेटा की बात कर रहे हैं कि उसमें हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं टारगेट। जी जी सर, वही वही। नहीं, उस इसमें नहीं है, वो इसमें वो नहीं है। ये वर्डप्रेस ने हमें फंक्शन दिए हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, कि आपने अगर कैटेगरी की आईडी फेच करनी है तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमने कैटेगरी का स्लग को फेच करना है तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये डेटाबेस से चीज़ें फेच हो रही होती हैं, ये मतलब कोई डाटा जेसन डाटा नहीं है, तो ये डायरेक्ट डेटाबेस से चीज़ें फेच हो रही होती हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट में, ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये डेटाबेस है। अगर आप यहाँ पे देखें ओपन एडमिनर,
तो ये सारा डेटाबेस है, तो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें जो वेबसाइट की स्टोर होती हैं। ठीक है, टर्म टैक्सोनॉमी, टर्म रिलेशनशिप्स, पोस्ट पोस्ट मेटा ऑप्शंस, लिंक्स, तो इनको भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो मतलब जो फंक्शन वर्डप्रेस ने दिए हुए बिल्ट इन, वो डेटाबेस से डायरेक्ट चीज़ें फैच कर रहे होते हैं, ताकि हमें जो माई एसक्यूएल की क्यूरीज हैं वो ना लिखनी पड़े खुद से। ठीक है, नहीं तो ये माई एसक्यूएल क्यूरीज थोड़ी सी मतलब काफ़ी वो लेंथी हो जाती हैं, तो इसलिए वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस के लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं कि हम वो शॉर्ट से फंक्शन यूज़ करके सारी चीज़ें फैच कर लें जो हमें चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी, तो कल हमने थीम का जो पेज रजिस्टर करना देखा था कि हम अपने इधर साइड बार में एक अपना खुद से थीम का पेज किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज हम ये करेंगे कि इस पेज के ऊपर कुछ फील्ड रजिस्टर करें। ठीक है, उन पेज की इन उन फील्ड्स में वैल्यूज़ को सेव कराएं डेटाबेस में, और देन उसको डेटाबेस से वैल्यूज़ को फेच करके हम फ्रंट एंड की कुछ स्टाइलिंग चेंज कर सकें या फ्रंट एंड पे कुछ चेंजेस कर सकें उस उन वैल्यूज़ की बेस पे जो हमने डेटाबेस में सेव कराई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट सर करते इस हैं कि पेज का बेनिफिट क्या जी जी, अभी हम यही करने लगे हैं कि इस पेज का बेनिफिट क्या है, अभी हम यही देखने लगे हैं। है? ठीक है, मैं गोल बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। कि हम यहाँ पे कुछ फील्ड रजिस्टर करेंगे, दो या तीन या एक, जितना भी हम फील्ड रजिस्टर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उनकी हम वैल्यूज सेव कराएंगे डेटाबेस में। ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी एक सेक्शन का फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकूँ, या फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकूँ, या फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाऊंगा फ़ॉन्ट के नाम से कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे कोई भी एंटर करे, और अगर जैसे ही वो उसको अपडेट करे तो फ्रंट एंड पे उसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, या फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ एक और ऑप्शन हम बनाए कि यहाँ से एक चेकबॉक्स हो, उसको जो भी चेक करे तो यहाँ से लोगो जो है वो डिसेबल हो जाए या लोगो इनेबल हो जाए। इस तरह के हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे होते हैं अपने थीम पेज के ऊपर, तो इसलिए हम ये थीम पेज रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने कल ये थीम का पेज रजिस्टर किया था, तो मैं चलता हूँ अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी में। तो ये हमने फंक्शन रजिस्टर किया था, इस फंक्शन से हमने थीम का पेज रजिस्टर किया था। और ये वाला मेरा कॉल बैक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे कॉल किया था, देन उसको हमने थीम सेटिंग से पेज में कर दिया था पेस्ट। और इस फाइल को, ये जो थीम सेटिंग डॉट पीएचपी है, इसको हमने लिंक कर दिया था इस तरह से, रिक्वायर वंस गेट थीम फाइल पाथ, और उसके बाद उसका एड्रेस जो थीम के आगे है, थीम फाइल के आगे। ठीक है, तो अब हम थीम सेटिंग्स में मतलब इसमें हम अपना जो फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म की वैल्यूज़ को सेव कराएंगे, और देन उस फॉर्म की वैल्यूज़ की बेस पे हम फ्रंट एंड पे चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक फॉर्म। ठीक है, और इसका मेथड जो है वो पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे एक लेबल चाहिए। ठीक है, लेबल मुझे चाहिए इसमें माय फॉन्ट, इसमें मैं फॉन्ट रखूँगा, मतलब जो भी मुझे फॉन्ट जिसका चेंज करना होगा तो इसमें मैं स्टोर कराऊंगा। तो इससे मैं फॉन्ट फैमिली इसको लेबल दे देता हूँ, और इनपुट में इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं, उसके बाद आईडी रख देते हैं इसकी। ठीक है, माय फॉन्ट, और इसको एक नेम दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहाँ तक एक हमने लेबल लिया है और एक इनपुट फील्ड लिया है। इसी तरह से हम एक और फील्ड ले लेते हैं, और इसको
मैं फ़ॉन्ट साइज कह देता हूँ कि इसमें हम फ़ॉन्ट साइज जो है, मतलब कोई भी जो हमने फील्ड जिसका हमने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना हो या ऑप्शन देना हो कि इसका फ़ॉन्ट साइज जो आप चेंज कर सकें, या मे भी फ़ॉन्ट कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर जो है, फ़ॉन्ट कलर, और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट कलर, एंड देन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने दो फील्ड रजिस्टर किए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। जी, तो ये फ़ॉन्ट फैमिली के लिए है और ये जो है फ़ॉन्ट कलर के लिए है। ओके, तो अब यहाँ पे इनमें एक बटन ले लेते हैं, जो सबमिट बटन होगा। जब भी हम इसको सबमिट करें तो ये वैल्यूज़ को जो है वो सेव कर दे। तो इसकी टाइप सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है वो सेव। ठीक है, और एक क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास जो है बटन और बटन प्राइमरी। ठीक है जी, तो ये मेरा फ़ॉन्ट फैमिली के लिए, फ़ॉन्ट कलर के लिए, और ये जो है सेव ऑप्शंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने इतना काम कर लिया। अब मुझे इन जो फॉर्म की फील्ड्स हैं इनको सेव कराना है। तो बेसिक हम जो आमतौर पे हम पीएचपी यूज़ करते हैं, तो हम उसमें पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, और मतलब सर्वर रिक्वेस्ट कर लेते हैं और उसको पोस्ट के इक्वल कर देते हैं, और चेक कर लेते हैं इफ़ इज़ सबमिट, और इस तरह करके हम उसकी वैल्यूज़ को है फेच कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होंगी। तो इसको हमने डेटाबेस में सेव करवाना है, और फिर जब हमने फ्रंट एंड पे भी यूज़ करना है इनको, तो देन हम उसको डेटाबेस से फेच करेंगे वैल्यूज़ को, और उनको यूज़ कर पाएंगे। तो इससे पहले आप लोग ये यहाँ पे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंपल हमने एक फॉर्म बनाया है। जी सर, क्लियर है। जी, और कोई? ओके, तो अब मुझे पीएचपी के अंदर जो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करवानी है वो मुझे पीएचपी में करना पड़ेगा सारा काम। तो यहाँ पे पीएचपी मेरी है, मतलब यहाँ पे पीएचपी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे पीएचपी क्लोज हो रही है, तो यहाँ मैं पीएचपी का सारा डाटा जो है लिख सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माय ऑप्शंस के नाम से। ठीक है, जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर हमें एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है माय ऑप्शन के नाम से, और उसमें हम अपने जितने भी ऑप्शंस की वैल्यूज हैं उनको सेव करा सकते हैं। ठीक है, हम एक एरे बनाते हैं, और उसमें जो जो हमें वैल्यूज सेव करवानी हो उनको हम कीज देते हैं। ठीक है, कीज के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको हम जितना मर्जी चाहें उसमें ऑप्शन जो है वो सेव करवा सकते हैं, ऑप्शंस की वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी एक वेरिएबल लिया है माय ऑप्शंस, और यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस का जो फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा गेट ऑप्शन, और गेट ऑप्शन के अंदर ये मुझे एक ऑप्शन का नाम देना पड़ेगा जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद से नाम दिया है कि माई डाटा, या मैंने अपनी तरफ से इसको नाम दे दिया है कि ये मैंने एक न्यू ऑप्शन क्रिएट किया है वर्डप्रेस के डाटाबेस के अंदर माई डाटा के नाम से, और इसको मैंने इस वेरिएबल में इस वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया है। ठीक है, अब जो 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 मुझे चाहिए चीज़ें, मतलब जो जो मुझे ऑप्शंस चाहिए उनके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए। तो मैंने एक तो फ़ॉन्ट कलर के लिए लिया है, तो मैं एक फ़ॉन्ट कलर के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ, और शुरू के लिए इसको मैं एम्प्टी स्टोर कराता हूँ क्योंकि अभी इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। और दूसरा ऑप्शन मुझे चाहिए फ़ॉन्ट फैमिली का, और इसको भी मैं एम्प्टी एम्प्टी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हमने एक
वर्डप्रेस का फंक्शन कॉल किया है, उसमें हमने अपना जो ऑप्शन का, जिस डाटा में हमने ऑप्शन को, जो भी हमने ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाना होता है, हम उसको एक नाम देते हैं कि मैं अपने ऑप्शन का जो नाम है वो ये रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने माई डाटा के नाम से इसको नाम दिया, ये मैंने वर्डप्रेस का फंक्शन कॉल किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया माई ऑप्शन के नाम से। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ यहाँ पे चेक होती है कि इज एरे, ठीक है, ये जो हमने अभी माय ऑप्शंस वाली जो वेरिएबल लिया है, पहले ये चेक होता है कि ये एक एरे है, तो माय ऑप्शन, ठीक है। देन उसके बाद एंड कंडीशन लगती है कि जो मेरा वेरिएबल है और इज सेट, और माय ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट की हमने लेनी है वो है फॉन्ट कलर, और सेकंड के लिए, सेकंड के लिए है इज सेट और माय ऑप्शंस, और इसकी जो की है वो है फॉन्ट फैमिली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने ली है, मतलब ये जो हमने न्यू वेरिएबल लिया है, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एरे है। अगर ये ट्रू है तो देन हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक चेक करेंगे कि ये जो माय ऑप्शन के अंदर जो हमारी की है फॉन्ट कलर वाली, ये भी वेरिएबल में सेट है, मतलब इसकी वैल्यू, और ये जो माय ऑप्शन के अंदर फॉन्ट फैमिली है, इसकी वैल्यू भी अगर सेट है, अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो देन हम ये जो हमने शुरू में एम्प्टी वेरिएबल लिए थे, इनमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये दोनों वेरिएबल्स एम्प्टी हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन इनमें जो वैल्यूज हैं वो स्टोर होंगी। फॉन्ट कलर में वैल्यू स्टोर होगी माय ऑप्शंस, और माय ऑप्शन के अंदर फॉन्ट कलर। ठीक है, अगर ये अच्छा, यहाँ पे मुझे इसमें मैंने फॉन्ट कलर स्टोर करवा दिया। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली के लिए भी इसी तरह से, तो माय ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू एरे बनाई। एरे के नाम से मतलब हमने एक नेम ले लिया, माई डाटा के नाम से ही हमने एक ऑप्शन क्रिएट किया, उसको हमने माई ऑप्शन के साथ सेट कर दिया। देन जो जो हमने यहाँ पे डाटा स्टोर करवाना है, उसके साथ एक वेरिएबल, जहाँ पे अगर मुझे थर्ड ऑप्शन भी चाहिए होता तो मैं थर्ड वेरिएबल लेता। ठीक है। अब लाइन नंबर 10 पे सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि अगर ये एरे है, ठीक, क्योंकि ये सारा डाटा जो एरे के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, तो इसलिए हम ये सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि अगर जो माई ऑप्शन वाली ये एरे है, तो देन नेक्स्ट कंडीशन चेक करो कि फ़ॉन्ट कलर जो है वो सेट है प्रॉपर्टी, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये भी सेट है। तो देन जो मेरे पहले एम्प्टी वेरिएबल्स है, इनमें जो इन कीज में जो वैल्यू स्टोर है माई ऑप्शन के अंदर, वो इन वेरिएबल में स्टोर हो जाए। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, अगर किसी को समझ सर नहीं ये आई तो आप लोग पूछ सकते जहाँ पे आपने ये इफ कंडीशन लगाई है, यहाँ पे फॉन्ट कलर में, क्या हम ये नहीं देंगे कि हम फॉन्ट कलर कौन सा रखेंगे, या ये देंगे ऊपर जो हमने माय डाटा में वैल्यूज दी हुई हैं, फ्रंट कलर, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फैमिली, तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं हैं। अच्छा, बताएंगे कि फ़ॉन्ट हम कलर इसमें क्या रखना चाह रहे हैं? जी, फ़ॉन्ट कलर जो है वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे। फ़ॉन्ट कलर हम पीछे से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करेंगे फ़ॉन्ट का कलर, और फ़ॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पे चूज़ करेंगे, और वो फ्रंट एंड पे अपडेट हो रही होंगी। ठीक है, तो हमें कोड में वो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये लाइन 5 पे जो कोड में है, ये एरे है। जी जी, ये एरे बनती है, मतलब ये डेटाबेस के अंदर एरे बनती है एक। ठीक है, जब भी हम गेट ऑप्शंस का फंक्शन कॉल करते हैं।
ठीक। और सर ये लाइन 12 और 13 पे जो फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फैमिली है, ये जो नीचे हमने HTML लिखी हुई यहाँ से उठा रहा है ये? अभी हम उठा नहीं रहे, अभी हम इसको सेट कर रहे हैं, गेट ऑप्शन वाला फंक्शन है उसको सेट कर रहे हैं। अभी हमने पोस्ट मेथड के थ्रू इसको गेट करना है। नहीं सर, मतलब ये जो फ़ॉन्ट कलर है, ये इस HTML का इससे कुछ लेना देना नहीं है जो नीचे यहाँ पे है? ठीक। बिल्कुल है सर। आप सिर्फ अभी से थोड़ी 5 मिनट तक हम यही देखेंगे कि इसका HTML के साथ क्या ताल्लुक है। जी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से अपने जो यहाँ पे एक नेम है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, इसको टारगेट करूँगा। और यहाँ पे जो नेम है फ़ॉन्ट कलर, इसको टारगेट करूँगा। और मैंने सेव बटन के अंदर जो नेम है वो कॉल नहीं किया, तो मैं इसको भी एक नेम दे देता हूँ। ठीक है, सेव बटन। और देन यहाँ पे मेरा जो अब डेटाबेस को मैंने स्टोर करवाना है, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू मैंने डेटाबेस में इन वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इफ इज सेट, जो मेरा सेव का जो है, तो मैंने सेव बटन को नाम दिया था, मैं ये चेक करूँगा कि अगर वो क्लिक हुआ है। ठीक है, सेव बटन। एंड जो मेरा रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट मेथड, तो इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मुझे जो जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे सेट की हैं, मतलब फॉर्म के अंदर जो जो नेम दिए हैं, इसके थ्रू इनकी वैल्यू जो है फेच करनी पड़ेंगी। तो मैं अपने वेरिएबल से, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली का जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको देखता हूँ कि अगर ये इज सेट, मतलब इसमें कोई स्टोर है चीज़, तो पोस्ट मेथड के थ्रू फ़ॉन्ट फैमिली वाली जो की है उसको यहाँ पे अगर पहले चेक होगा कि इस सेट है, मतलब तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अगर तो वो सेट है तो इसकी जो वैल्यू है इसमें स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पोस्ट मेथड के थ्रू नोट फैमिली, ठीक है, मतलब अगर ये इस सेट, इफ इट इज सेट, तो देन इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाए। और अदरवाइज अगर इसमें कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी होगा। ठीक है, इस लाइन की समझ आई है आप लोगों को? जब सेव बटन क्लिक हो, ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया कि पोस्ट में सेव बटन क्लिक हो, तो हमने ये भी तो देखना है कि ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसमें कोई वैल्यू है भी या नहीं है। तो अगर तो है उसमें तो ये स्टोर हो जाएगा, ये वाली जो जो भी वैल्यू होगी फ़ॉन्ट फैमिली में, फ़ॉन्ट फैमिली के फील्ड में, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और अगर नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे होगा। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो समटाइम्स वार्निंग मिल रही होती है हमें कि अनडिफाइंड की या कुछ भी इसमें स्टोर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इसमें। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरे के लिए फ़ॉन्ट फैमिली था एक, और सेकंड है फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं एक एक सेकंड देख लूँ कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप लोग भी अगर देखें कोई एरर आपको नज़र आ रहा है तो एरर स्पॉट करें। ओके, ठीक है।
आई थिंक यहाँ तक ठीक है, हम देख लेते हैं बाद में। तो अच्छा, ये जो है ये वैल्यूज फेच हो रही हैं इस फॉर्म से, ठीक है। ये जो हमने बनाया था फॉर्म से, ठीक है, मैंने ये नेम टारगेट किया है यहाँ पे, और जो फॉन्ट कलर वाला है वो नेम टारगेट किया है यहाँ पे। तो ये फॉर्म से वैल्यूज फेच होंगी यहाँ पे। अब ये फॉर्म से जब वैल्यूज फेच होंगी, तो जो मेरे ऑप्शंस का डाटा है, ठीक है, माय ऑप्शंस वाला, वो भी अपडेट होगा। तो वो अपडेट किस तरह से होता है, मतलब हम एक दफ़ा हमने उसमें कर दी, और देन हम दोबारा उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपडेट ऑप्शन का जो फंक्शन है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एक दफ़ा हमने वैल्यूज उसमें सेव की, देन हमने रिमूव की उनको और दोबारा चेंज किया, तो वो किस तरह से मैनेज हो रहा होगा, वो अपडेट फंक्शन के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। तो हम इसमें बताते हैं कि कौन सा डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है। तो जो डाटा को हमने नाम दिया होता है, वो माई डाटा है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था वो है, ठीक है। और वो किस तरह से हो रहा है, वो एक एरे के अंदर हो रहा है, और एरे में हमारी जो की और वैल्यूज हैं, हम जो कीज को डिफाइन कर देते हैं कि कीज किस की में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो फ़ॉन्ट फैमिली मतलब माई डाटा की एरे के अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली की है, उसको उसमें ये वाला वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। और जो मेरा फ़ॉन्ट कलर की है, उसके अंदर फ़ॉन्ट कलर का वेरिएबल स्टोर है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ये की कहाँ से हम ले रहे हैं, लाइन 22 और 3 वाली? ये हम यहाँ से ले रहे हैं, और ये हमने यहाँ ऊपर भी डिफाइन की हुई है, ठीक है, यहाँ पे। ये हमने सबसे पहले हमने ये ऑप्शन लिए थे, मतलब ये वेरिएबल लिया था गेट ऑप्शंस के थ्रू, और गेट ऑप्शन में हमने फ़ॉन्ट कलर की सेट कर दी थी, और फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट फैमिली की सेट कर दी थी। ठीक है। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, मैं ना इसको टेस्ट कर लूँ कि इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं हो रही। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम ये कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट कलर हम ब्लू कर देते हैं, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो वैल्यू स्टोर नहीं हो रही अभी। तो मैं अपना इसको, इसमें कोई एरर स्पॉट करते हैं कि इसमें क्या एरर है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिले तो आप लोग बताइएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू सेट नहीं की, ठीक है। जब भी डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होती है, फॉर एग्जांपल हमने जो अभी अपडेट की है वैल्यू, मे बी वो स्टोर होगी हो, लेकिन इन फील्ड में हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। वो फील्ड में क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू अभी सेट नहीं की, कोई भी इसमें कोई वैल्यू हम ऐड ही नहीं कर रहे। तो इसमें कौन सी वैल्यू शो हो, वो हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं कि ये वाली वैल्यू इसमें शो होनी चाहिए। इन दोनों फील्ड में अभी हमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की थी, तो इसलिए वो शो नहीं हो रही मे बी। तो इसमें हमने वो वैल्यू शो करवानी होती है जो बार बार अपडेट हो, तो ये वैल्यू भी बार बार अपडेट हो। तो इसमें हम फंक्शन वेरिएबल कॉल करते हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली के लिए वेरिएबल कौन सा है, फ़ॉन्ट फैमिली वाला, ठीक है। और इसको मैंने एको करवा दिया यहाँ पे। और फ़ॉन्ट कलर के लिए वेरिएबल है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं,
अभी भी कोई मिस्टेक है? फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फैमिली। जस्ट ए सेकंड। तो यहाँ पे हमने माय ऑप्शंस में गेट ऑप्शन के थ्रू माय डाटा लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया फॉन्ट कलर। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली। एंड देन हमने कंडीशन चेक की और इसमें माय ऑप्शंस एंड देन इज सेट। यहाँ पे फॉन्ट कलर है और यहाँ पे वेरिएबल है फॉन्ट फैमिली का। यहाँ पे फॉन्ट कलर है जो आई थिंक हमने जो यहाँ पे होता है एक टेक्स्ट फील्ड को सैनिटाइज करने के लिए वो फंक्शन कॉल करते हैं हम, कि HTML की फील्ड को हम ऑलवेज सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, उसमें ताकि कोई मलिशियस कंटेंट जो है वो ना आए। तो वो में भी कॉल करना पड़ेगा, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी सैनिटाइज। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि और कोई इसमें मिस्टेक हो तो। अभी भी ये जो है स्टोर नहीं कर रहा हमारा डाटा। इसको कोई आईडी जो है माय फोन। आई थिंक सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है, मतलब मेरा वेरिएबल भी है, मतलब जो हमने दिए हैं वही है। फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे भी हम कॉल करते थे सर ये एस्केप एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन सेट किए हुए एक्शन इसको भी शायद करना पड़ता है ना। इसके लिए तो एक्शन वैसे नहीं होता। आई डोंट थिंक यहाँ पे होता है इसके लिए कुछ। सर ये पाम का जो एक्शन जाता है ना तो इसके लिए ये सेट नहीं होगा। अच्छा, जब फॉर्म का एक्शन कह रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, एक सेकंड। ओके, मैं ना डेटाबेस से देखूं कि ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये WP ऑप्शन में क्रिएट होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट डाटा।
यहाँ पे एंड पे होगा। जी। तो ये जो हमने अभी डाटा क्रिएट किया है, ये क्रिएट भी हो गया है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो सेव नहीं हो रही। ठीक है। जो हमने जो कीज सेट की हैं, फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट कलर, वही शो हो रही हैं, लेकिन जो है ये सेव नहीं हो रही। तो ये सेव बटन है, और जो इस सेट है वो भी सेव है, और सर्वर जो है वो भी यही है। सर एक बार आप एक्शन एट्रीब्यूट सेट करके देखें। एक्शन एट्रीब्यूट को ये क्या सेट करें? उसकी वैल्यू, मुझे इसमें सर मतलब कोई उसकी वैल्यू एम्प्टी है। सर उसमें ये होता है कि आपको ये देना होता है कि आपको जो ये फॉर्म है इसका डाटा कहाँ से जो है कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, मतलब कहाँ से ले रहे हैं। तो आप इसी फाइल के अंदर जो है वो पीएचपी बना रहे हैं, तो आप इसी फाइल का जो है वो नेम इसमें ऐड करें, थीम सेटिंग्स डॉट पीएचपी थीम सेटिंग्स। ठीक है, हम डॉट ट्राई कर पी। लेते हैं। ठीक है, ये जी सर। ओके। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें वो एक रैंडम पेज पे ले आया। एक्शन का बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है वो ये है कि एक्शन जो हम फॉर्म में देते हैं, जब फॉर्म सबमिट हो तो उसके बाद क्या हो, तो वो एक्शन तब यूज होता है। तो ये हम एक पेज पे ले आया, क्योंकि पेज जो है ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता फ्रंट एंड के लिए, तो इसलिए वो हमें इस पेज पे ले आया। तो एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से इसको मैं रिव्यू रिव्यू कर दूं, एक सेकंड। तब तक अगर आप लोग भी देखें, अगर कोई मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक होती है, एक स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो जाए, तो तब भी जो है वो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं। तो माय डाटा और ये एरे है। एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो सेव नहीं हो रही, सर और ये डेटाबेस में आईडी ये चेक कीजिएगा, कौन सी आईडी? फॉर्म के ऊपर जो आईडी माई फॉर्म ही है। यहाँ पे मतलब जी सर, ये आईडी वो जो आपने ऊपर बनाया है तो वो माई डाटा तो है, वो इसके साथ तो नहीं सेम करनी थी कहीं? ये वाला माय डाटा जो है वो इसके साथ सेम करना है हमने। जी सर, यही मैं कंफर्म कर रही थी। जी। अच्छा, आप लोग देखें, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है सेव ऑप्शंस तक, यहाँ तक किसी को कुछ नज़र आए स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो बताएं आप। यहाँ पे अपडेट ऑप्शन, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक है। तो जस्ट
मैं इसको देख रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें कोई एरर नज़र आ नहीं रहा। हमने एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे होना चाहिए था। जी सर, एरर तो वैसे तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मे भी कोई चीज जो है वो मिसिंग हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा। हर एक्शन में स्पेलिंग अगर आप वगैरह तो डाल ठीक दे, लग रहा है। सर एक्शन में अगर आप डाल दे PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट करें, फिर इको $_सर्वर और ब्रैकेट में दे दे PHP सेल्फ। अच्छा, ये जो अपडेट ऑप्शन है ना, ये मुझे ये समझ आ रही है कि ये इस इफ कंडीशन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेव बटन हम कर रहे हैं और यहाँ से इसको अपडेट होना चाहिए। तो आई थिंक ये इसके अंदर आना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं, सेव बटन, और दोबारा मतलब सेव करके इसको इसमें मतलब इस एरे में इस इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं इसको। तो मैं एक दफ़ा देखता हूँ दोबारा से, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी ये सेव नहीं हो रहा। जी सर, सर अकमल, आप कुछ कह रहे थे। सर वो मैं बता रहा था कि इधर आप एक्शन में PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट करें और उधर लिख के इको $_सर्वर, फिर ब्रैकेट में कोटेशन में PHP_सेल्फ डाल दें। यहाँ एक्शन में आप कह रहे हैं? जी सर। अच्छा, PHP का स्टार्ट की और मैंने एंड की यहाँ पे। जी। देन नेक्स्ट क्या करना है? फिर इको ओके। $_सर्वर, जी। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोटेशन और PHP_सेल्फ। यहाँ पे क्या आएगा? इधर आएगा PHP_सेल्फ। PHP_सेल्फ। जी सर। ये सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे सर। SELP और सेमीकोलन लास्ट पे डाल ये आप कह रहे हैं? दे। SELF सेल्फ। अच्छा, एस। ओके। जी, ऐसे। जी सर, अभी ट्राई करें शायद हो जाए। तो ये हमें admin.php पे लेके जा रहा है, क्योंकि हमने वो एडमिन वाला पेज ही तो ओपन किया हुआ है। ओके सर, शायद फिर ये कोई और एरर हो सकता जी, मैं इसको देख रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्म का डाटा सबमिट होता है वो इस तरह ही होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसके थ्रू। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फॉन्ट फैमिली और, अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, वो ये कि यहाँ पे हमने वो अंडरस्कोर नहीं दिया। ठीक है, और इसी पे हम पूरा टाइम इस पे लग गया। अगर छोटी सी मिस्टेक होती है उससे पूरा टेप टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे सिर्फ यही इस मिस्टेक थी कि वो अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, जो कि हर के साथ लगा हुआ था, बाकियों के साथ इसके साथ नहीं था। ठीक है, अब हम इसको अपडेट करके बार बार देखें। ओपन्स और रेड, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ बार बार तो ये अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम अब ये देख लेते हैं कि अब हमने इन वैल्यूज़ को फ्रंट एंड पे किस तरह से यूज़ करना है। तो जो ये है मेरे पास वेबसाइट, ये फ्रंट एंड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो इस कलर जो बैकएंड से चेंज करूँ वही कलर के बेस पे चेंज हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पहले यहाँ से डेटाबेस से वो जो हमने डाटा स्टोर करवाया था उसको कॉल करना पड़ेगा, माय ऑप्शन और देन गेट ऑप्शन, और जो हमने डाटा स्टोर करवाया था डेटाबेस में जिस नाम से, माय डाटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना वेरिएबल यूज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, और वो माय ऑप्शन में किस की से स्टोर है वो हमें की देनी पड़ेगी, फॉन्ट कलर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हमने मतलब इसको एक्सेस कर लिया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पीएचपी में, और यहाँ एचटीएमएल में, मतलब इस वेरिएबल को अब हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी इस फाइल में। तो मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने इसको स्टाइल दिया, मतलब इसकी इनलाइन स्टाइलिंग में ही, और इसको मैंने यहाँ पे कलर का आर्गुमेंट दिया, मतलब कलर मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट, और पीएचपी स्टार्ट और एंड की मैंने यहाँ पे मैंने अपना वो फंक्शन अपना वेरिएबल जो है वो कॉल करना है जो मैंने यहाँ पे लिया। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये चेंज होगा। ठीक है, ये रेड हो गया। अब मैं इसको पिंक कर देता हूँ तो ये पिंक हो जाएगा, तो ये ब्लू कर दिया मैंने तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शंस अपने डिफाइन करते हैं बैकएंड में, और ताकि हमें बार बार वो जो है वो कोड में चेंजेस ना करने पड़े, हम अपने एक पेज पे सारे ऑप्शंस बना लेते हैं और देन हम वहीं से उनको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन जो है वो रजिस्टर होते हैं, और फ्रंट एंड पे भी इसी तरह से यूज़ होते हैं। जी, तो अभी हमने ये यूज़ नहीं की, ये भी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें हम ड्रॉप सर डाउन भी कोड बना सकते हैं जैसे वो होता है नॉर्मल बिल्कुल, वेबसाइट्स में। बिल्कुल मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है छोटा सा, इसमें आप जितने भी HTML के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने बूटस्ट्रैप के जो फॉर्म्स हैं, जितने टैब्स हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसका डाटा जो है वो इसी तरह सेव करवाना पड़ेगा, हर फॉर्म का, हर फील्ड का, और आपने एक्सेस करना है तो वो भी इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत नंबर वन जो फीचर है वर्डप्रेस के अंदर, गेट ऑप्शन का। गेट ऑप्शन इसको कहते हैं, ऑप्शन API। तो इसके थ्रू आप कुछ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जितने चाहे फील्ड रजिस्टर कर सकते हैं, और इस एक डाटा मैंने स्टोर किया है, मतलब एक जो ऑप्शन है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने डाटाबेस में माई डाटा के नाम से। अब इसमें वैल्यू जो है वो भी अपडेट होंगी। मैं सर्च इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखें पॉपिंस और फ़ॉन्ट जो है वो ब्लू है। तो इसमें जितने आप चाहें ऑप्शन जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक डाटा में, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छा से डिज़ाइन करें, इसमें फॉर्म बनाएं, ड्रॉप डाउन बनाएं। ठीक है, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कराएं, और देन फ्रंट एंड पे उनको एक्सेस करें। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम काफ़ी गुजर गया प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, नहीं तो मैं और ऑप्शन भी दिखाता कि हम किस तरह से चेक बॉक्सेस किस तरह से लगाते हैं, और सेलेक्ट ऑप्शन किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसमें ड्रॉप डाउन किस तरह आएगा, वो जावास्क्रिप्ट से बनेगा या वो HTML से, क्योंकि जब हम क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन में सारी वैल्यूज आ रही हैं।
ड्रॉप डाउन आप सेलेक्ट के साथ बना रहे हैं कि जब सेलेक्ट के साथ बनता है ना उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें ऑप्शन ऐड कर दें और देन उसमें सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब सेलेक्ट होगा कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो उसकी वैल्यू आप किसी भी की में स्टोर करवा लेंगे, देन उसको एक्सेस कर लेंगे। आप HTML लिख सकते हैं इसमें, जावास्क्रिप्ट भी लिख ओके। सकते हैं बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट बेसिकली तो क्लिक इवेंट्स के लिए है ना मेनली, मतलब तो वो HTML के थ्रू ही आप कर सकते हैं मत, या बूटस्ट्रैप मैं प्रेफर करता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करो, तो उसमें बने बनाए टैब्स मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है, तो कल हम ये देखेंगे कि ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने थीम में कोई भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे, चाहे इसी को डुप्लीकेट करके करते जाएं, जितने चाहें ऑप्शंस आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और HTML की जो नेम के एलिमेंट्स हो उनको आप एक्सेस